छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार कई स्कीम चला रही है, जिससे बच्चे शिक्षित हो सकें और विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकें। लेकिन आज के दौर में भी कई बच्चों को स्कूल जाना नसीब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आज भी कई गांवों में स्कूलों की हालत जर्जर है। बच्चे डर के साए में पढ़ने को मजबूर हैं, तो कई जगहों पर जिम्मेदारी पलीता लगा रहे हैं, जिससे बच्चे शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। ऐसा ही मामला एक बार फिर बलरामपुर से सामने आया है, जहां ग्राम पंचायत संतोषी नगर के प्राइमरी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि की बड़ी उदासीनता सामने आई है। बच्चों को स्कूल तक नसीब नहीं हो रहा है। इसी पर पेश है ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई तरह की योजनाएं चला रहे हैं। सरकार का मानना है कि स्कूली बच्चों को सर्व सुविधा युक्त शिक्षा मिल सके, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरी ताकत शिक्षा विभाग में झोंक दी है। तो वहीं सरकार की मंशा को शिक्षा विभाग के अधिकारी अपनी उदासीनता से पलीता लगा रहे हैं। बलरामपुर में नौनिहालों को खुद का स्कूल भवन नसीब नहीं हो रहा और जिम्मेदार एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। संतोषी नगर के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे परेशान हैं। बच्चे पंचायत के सचिवालय में अपना भविष्य गढ़ रहे हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब भी पंचायत में किसी तरह की ग्राम सभा या बैठक का आयोजन होता है, तो शिक्षक अपने स्कूल के बच्चों को लेकर सचिवालय पंचायत भवन को छोड़कर तपती धूप और बारिश के समय में शिक्षक समेत नौनिहाल खुले मैदान में बिताते हैं। बच्चों को सुरक्षित भवन देने में जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारी नाकाम साबित हो रहे हैं। इस मामले में स्कूल में पदस्थ शिक्षक से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि 2 साल पहले पुराना स्कूल का भवन जर्जर होने के कारण डिसमेंटल कर दिया गया था, जिसके बाद से आज तक स्कूल को एक भी सुरक्षित भवन नहीं मिल पाया। एक अतिरिक्त कक्ष का निर्माण तो किया जा रहा था, लेकिन वो भी आधा अधूरा है। 5 साल से ऐसे ही पड़ा है। स्कूल में पहली से लेकर 5वीं तक के 23 बच्चे पढ़ते हैं। कई बार शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मांग की गई, लेकिन आज तक इस पर कोई विचार नहीं किया गया। वहीं स्कूल के टीचर ने बताया कि मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत बिल्डिंग के लिए राशि आने की भनक लगी, लेकिन अभी तक उन्हें राशि नहीं मिली और न ही काम शुरू हुआ। लोग एक ही रूम में बैठते हैं। अब सरपंच सचिव लोग आते हैं तो हम लोग बाहर आते हैं, तो बारिश वारिश में भीगते हैं। हम लोग बैठने में दिक्कत होता है और मीटिंग होता है तो हम लोग को बाहर निकाल दिया जाता है और पढ़ने में भी दिक्कत होता है। सरपंच लोग मीटिंग करते हैं तो हम लोग को बाहर निकाल दिया जाता है। तुम लोग का स्कूल नहीं है? नहीं। कहाँ बैठते हो आप? पंचायत भवन में। मेरा स्कूल नहीं है, डिसमेंटल हो गया है। जर्जर की स्थिति में हो गया था तो डिसमेंटल हो गया है। उसके बाद से लगभग 2 साल से पंचायत भवन में एक ही रूम में पूरे 1 से 5 तक की कक्षाएं को लगा रहा हूं और उसी में पूरा स्कूल का सामान वामान चाहे जो कुछ भी है एक ही रूम है, उसी में शिफ्ट करके किसी तरह से स्कूल को संचालित कर रहा हूं। जब पंचायत की बैठक वगैरह होती है तो बच्चों को लेकर के मैं बाहर हो जाता हूं। जब मीटिंग खत्म हो जाती है उसके बाद फिर से मैं पंचायत भवन में स्कूल को संचालित करता हूं। स्कूल में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन बनाने के लिए किचन शेड बनाया गया था, लेकिन वो भी डिसमेंटल हो गया, जिसके कारण अधूरा पड़े अतिरिक्त कक्ष में ही बच्चों के लिए भोजन तैयार किया जाता है और बच्चों को परोसा जाता है। सरकार बच्चों को लेकर लाख कोशिश कर ले, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी उनके सपनों पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। स्कूल के बच्चों ने जिला प्रशासन समेत छत्तीसगढ़ की सरकार से गुहार लगाई कि समुचित भवन उपलब्ध कराएं, जिनसे उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो सके। पंचायत के जनप्रतिनिधि ने कहा है कि इस मामले को लेकर कई बार अधिकारियों को जानकारी दी गई, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं इसको चेक करा लेता हूँ। अगर भवन है वहाँ पे तो और बच्चे भवन में ही बैठेंगे। अगर जर्जर है और बैठने लायक है तो बच्चे उसको जीर्णोद्धार करा के और वहाँ बैठने की व्यवस्था बनाएंगे। सरकार के लाख कोशिशों के बाद भी शिक्षा व्यवस्था की हालत खस्ता है। जिम्मेदार अधिकारी सरकार की मंशा पर पलीता लगा रहे हैं, जिससे बच्चों को उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। जिम्मेदारों के कारनामों की वजह से बच्चों को स्कूल नहीं मिल पा रहा। ऐसे में सरकार का स्कूल चले हम अभियान बलरामपुर के संतोषी नगर में फ्लॉप साबित हो रहा है। अब देखना ये होगा कि मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन और स्कूल शिक्षा विभाग कब तक बच्चों को स्कूल मुहैया करा पाता है। बलरामपुर से सुनील कुमार ठाकुर की यह खास रिपोर्ट।